तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं रोशन सिन्हा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 16 महाजनपद, जिसका मैंने एक जनरली खाका तैयार किया है मैप के माध्यम से। सो हम इसे लेकर के चलेंगे। तो पहले आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। चलिए हम शुरू करते हैं। 16 महाजनपद। 16 महाजनपद शुरू करने से पहले हम उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल की जब हम चर्चा कर रहे थे तो वहां हमने कहा था कि उत्तर वैदिक काल में यानी लेटर वैदिक पीरियड जो था 1000 से 600 बीसी, इस समय हुआ क्या कि छोटे छोटे राज्य बनने लगे, जनपद जिनको कहा गया। और यही जनपद जो है समूह में बनता गया और फिर वो एक बड़े बड़े राज्यों का निर्माण किया जो महाजनपद कहलाया। तो 16 महाजनपद, ये हमें पता कैसे चला कि उस समय जो थे 16 महाजनपद थे पूरे पूरे भारतवर्ष में। तो इसके लिए प्रमुख ग्रंथों की अध्ययन की गई। तो प्रमुख ग्रंथ थी महावस्तु, अंगतुर निकाय और जैन धर्म की भगवती सूत्र। इन तीनों में 16 महाजनपद की चर्चा आती है। इससे महावस्तु, अंगतुर निकाय और भगवती सूत्र, ज्यादातर अंगतुर निकाय से सवाल किया जाता है कि 16 महाजनपद की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगतुर निकाय। ठीक है, महावस्तु, अंगतुर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा। तो 16 महाजनपद बने कैसे? तो उत्तर वैदिक काल में जो भी छोटे छोटे समूह थे, जनपद जिनको कहा गया, वही आगे चल के मतलब 4-5 मिल करके धीरे धीरे अपने आप को बड़ा करने लगा और वो बन गए महाजनपद। उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था कि नियमित सेना नहीं थी। क्या वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में कोई उस तरीके की नियमित सेना का प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन क्या हुआ कि महाजनपद जब बन गए तो इन सबके पास नियमित सेना हो गई, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे से लड़ा करते थे अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो काशी जो है वो कोसल को जीता था। काशी का ब्रह्मदत्त जो शासक है उसने कोसल प्रदेश को जीता था। तो हम देखते हैं अगर मैप में, ठीक है, तो मैप में यहाँ काशी और काशी के बाद यहाँ कोसल, तो इसने कोसल के कुछ क्षेत्र को जीता था। तो इस वजह से ये पता चलता है कि मतलब इनके पास जो है वो सेना थी। उसके अलावा अगर हम बात करें मगध की, तो मगध वो राज्य था जिसने वैशाली पर शासन किया था। ठीक है, वज्जी वैशाली पर शासन किया था। तो इनके पास नियमित सेना बनने लगी थी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ कंबोज, पहले बाहरी क्षेत्र को लेते हैं। तो भारत से बाहर दो हैं, कंबोज और गंधार। तो कंबोज जो है वह राजपुरा हाटक है, एक क्षेत्र पाकिस्तान में। ठीक है, राजपुरा हाटक पाकिस्तान में, कंबोज वहीं पर स्थित था। ठीक है, राजपुरा जो है इसकी राजधानी, हाटक भी उसको कहते हैं। दूसरा गांधार। गांधारी महाभारत में आपने देखा होगा कि महाभारत में इन सब में से कुछ कुछ की चर्चा मिलती है। तो महाभारत में आपने देखा होगा कि गांधारी जो कौरवों की माँ थी, जो इन्होंने आंख पर पट्टी बांध रखा था, तो गांधारी जो है वो गांधार की ही रहने वाली थी। जो गांधार कहाँ था? पाकिस्तान में। ठीक है, और यह तक्षशिला इसका प्रमुख क्षेत्र था, पाकिस्तान में स्थित था। इसके बाद कुरु। कुरु वही क्षेत्र है जहां पर मतलब हस्तिनापुर स्थित था। ठीक है, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, जो दिल्ली और हरियाणा में जनरली यह स्थित था। ठीक है, इंद्रप्रस्थ भी यहीं पर था। तो हस्तिनापुर, इसकी भी चर्चा हमें महाभारत में देखने को मिलती है। ये हस्तिनापुर की ही राजा की बीवी गांधार थी, जिनका नाम था गांधारी। ठीक है, और यह हस्तिनापुर के ही जो राजा थे और वो के पिता, उनकी पत्नी थी। उसके बाद यहाँ पर है मत्स्य। मत्स्य के जो प्रमुख क्षेत्र थी वो थी विराटनगर, और यह आज के समय में अलवर, भरतपुर, जयपुर, राजस्थान क्षेत्र में। ठीक है, अलवर, भरतपुर, जयपुर, विराटनगर। उसके बाद है सुरसेन, और सुरसेन की राजधानी मथुरा।
उसके बाद चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती और शक्तिमती और शक्तिवती, ऐसा भी कुछ एक नाम आता है जो जनरली बुंदेलखंड का एरिया है। उसके बाद अवंती, अवंती, उज्जैनी और महिष्मती, दो राजधानियां, उज्जैनी और महिष्मती। और जनरली आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका जो क्षेत्र है वह मालवा क्षेत्र है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वह मालवा क्षेत्र। सबसे बड़ी एक सवाल जो पूछी जाती है एग्जाम में कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, तो अस्मक। अस्मक वो महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी राजधानी पोतन, और यह जो आज के क्षेत्र में जो इसकी मतलब डिवीजन की गई है, जो देखा गया है, तो वो नर्मदा और गोदावरी का मध्य था। मतलब दो नदी जो ऐसे बह रही है, नर्मदा और गोदावरी, इसी के मध्य का जो भाग है वो अस्मक था, और दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इधर कौशाम्बी, इसका प्रमुख क्षेत्र वत्स यानी कि राजधानी आज के समय में इलाहाबाद और मिर्जापुर। वत्स का आज के समय में इलाहाबाद और मिर्जापुर। काशी, वाराणसी, अभी भी वाराणसी ही क्षेत्र। मगध, जो सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रहा वो राजगिरी। राजगिरी के साथ साथ इसका एक और नाम भी मिलता है, गिरिब्रज। और यही राजगिरी, गिरिब्रज से राजगिरी, और फिर राजगिरी से यह राजगीर में परिवर्तित हो गया, और इसी की राजधानी फिर राजगिरी से उठ करके आ गई पाटलिपुत्र में। इसके प्रमुख क्षेत्र जो थे वो पटना और गया। ठीक है, पटना और गया इसका प्रमुख क्षेत्र था। महाभारत में इसकी भी चर्चा मिलती है, और इस समय महाभारत के समय में इस जगह का राजा था जरासंध, जिसकी हत्या भीम ने की, जिसको भीम ने मारा था। उसके बाद है अंग, इसकी भी चर्चा हमें मिलती है महाभारत में देखने को। और अंग जो था, अंग का राजा उस समय महाभारत में उनको कर्ण को बनाया गया था अंगराज, इसी वजह से उनको कहा जाता है। इसका जो राजधानी था चंपा, और आज के समय में मुंगेर व भागलपुर का जो एरिया है वो अंग में समाहित था, यानी मुंगेर और भागलपुर का एरिया अंग का था। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर बिहार में, तो उत्तर बिहार में वैशाली वज्जी संघ में। ठीक है, वज्जी जो था ये संघ था, और वैशाली, और सबसे पहली जो लोकतंत्र की अवधारणा यहीं पर विकसित की गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मल्ल, मल्ल का प्रमुख क्षेत्र जो है गोरखपुर और देवरिया, राजधानी कुशीनारा, पावा, गोरखपुर देवरिया में। इधर कौशल, कौशल फैजाबाद, गोंडा और बहराइच क्षेत्र। आज के समय में फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, और उस समय जो थी इसकी राजधानी श्रावस्ती। उसके बाद यहाँ पर पांचाल, जो पांचाली थी पांडवों की पत्नी, वो यहीं की रहने वाली थी। अहिछत्र और काम्पिल्य, ये दो इनकी राजधानियां जो वेस्टर्न यूपी में, वेस्ट यूपी जो है, यूपी का जो पश्चिमी साइड है वहां पर पड़ता है पांचाल। उसके बाद यहाँ हमने कुरु, कुरु दिल्ली हरियाणा, और हस्तिनापुर, हस्तिनापुर इसकी राजधानी दिल्ली और हरियाणा। तो ये जनरली मैप पर हमने देखा कि इस तरीके से थे। उसके अलावे महात्मा बुद्ध के समय में, ठीक है, इसी समय महात्मा बुद्ध और महावीर जैन भी थे, तो महात्मा बुद्ध के समय में कुछ गणतंत्र भी थे। तो सबसे पहला गणतंत्र कपिलवस्तु के शाक्य, शाक्यों में जन्म लेने की वजह से बुद्ध को शाक्य मुनि नाम से भी अभिहित किया जाता है। ठीक है, शाक्यों के मतलब जो मुखिया होते हैं उन्हीं के पुत्र थे महात्मा बुद्ध। तो इस समय जो भी गणतंत्र थे, सबसे पहला कपिलवस्तु के शाक्य, फिर सुमसुमारा के भाग्य, ठीक है, चुनार मिर्जापुर का प्रमुख क्षेत्र था, सुमसुमारा के भाग्य, फिर अल्लकप के बुल्ली, केशपुत्र के कलाम, और यही कलाम जो है यहीं के रहने वाले थे, अलार कलाम। हम आगे देखेंगे, ये मतलब जो थे महात्मा बुद्ध के गुरु थे, बुद्ध के
गुरु अलार कलाम, केशपुत के रहने वाले केशपुत, रामग्राम के कोलिया, कुशीनगर के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल जो यहाँ, दूसरा पावा के मल्ल, ठीक है। उसके बाद ये जो है पावा क्षेत्र, इसके भी मल्ल थे। उसके बाद पिपली वन के मौर्य, और ये वही मौर्य हैं जिनसे संबंध मौर्य साम्राज्य का जोड़ा जाता है। और ये मौर्य जो थे ये क्षत्रिय थे। तो एक सवाल आता है जनरली कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे, शूद्र थे, ये क्या थे? तो इसके अनुसार पिपली वन के मौर्य से जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार वो क्षत्रिय थे, और इसी से इनकी जो है शाखा जोड़ी जाती है कि नहीं ये मौर्य के ही रहने वाले थे, मौर्य के ही वंशज थे। उसके बाद वैशाली की लिच्छवी जहाँ पर सबसे पहला गणतंत्र बना, उसके बाद मिथिला की विदेह, तो यानी कुल कितने हो गए? यानी कि 10 गणतंत्र। महात्मा बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र थे। पहला कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा सुमसुमारा के भग्ग, अलकप के बुल्ली, उसके बाद केशपुत के कलाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। यहाँ कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। काशी के जो ब्रह्मदत्त नामक शासक था उसी ने कौशल को सर्वप्रथम जीता था। काशी के ब्रह्मदत्त ने वज्जी, यह 8 राज्यों का संघ था। ये जो वज्जी यहाँ दर्शाया गया है, यह वज्जी, यह जो है पूरे 8 राज्यों का संघ था जिसमें एक लिच्छवी भी थी। ठीक है। उसके बाद चेदी का ही शासक जो था शिशुपाल था, जिसकी हत्या श्री कृष्ण ने उनके पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे उनके यज्ञ के समय में किया था। ठीक है। उन्होंने वचन दिया था शिशुपाल की माँ को कि 100 गलतियां माफ करेंगे, लेकिन 100 से वो ज्यादा ही करते चले गए। इसी वजह से उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था भरे दरबार में। तो शिशुपाल जो था वो चेदी वंश का ही, चेदी शासक था, चेदी का ही रहने वाला। और श्री कृष्ण से मतलब बाताकानी चाहे जो भी हुई, श्री कृष्ण ने इसके गर्दन पे उड़ा दिया। उसके बाद जो है वत्स, पौरव वंश ने इसकी स्थापना की थी। वत्स जो महाजनपद था इसकी स्थापना पौरव वंश के द्वारा की गई थी। यहाँ वत्स। अस्मक, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, यानी दक्षिण भारत के क्षेत्र में स्थित अगर कोई एक जनपद था तो वो अस्मक ही था। तो 16 महाजनपद, जिससे सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। और जनरली इसके बाद जो टॉपिक आता है सो मगध का उत्कर्ष। तो मगध का उत्कर्ष हम अगले वीडियोज में लेकर चलेंगे, हालांकि उसको